हेलो दोस्तों, आप सभी का अवतरण क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्ग एवं वर्गमूल। तो अपन ने वर्ग की बात की थी, वर्ग की कुछ विधियाँ पढ़ी थी, अपन ने 3, 4, 5 विधियाँ सीखी थी वर्ग कैसे कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से हमने वर्गमूल निकालना सीखा था। वर्गमूल की हमने 2 विधियाँ सीखी थी कि 2 तरीके से हम वर्गमूल किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अपना जो लास्ट वीडियो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वजह से हम उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक हमारा घन और घनमूल, कि किसी भी संख्या का हम घन कैसे निकाल सकते हैं और किसी भी संख्या का हम घनमूल कैसे निकालें। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम जो रिवाइज करेंगे हमारे किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, हम कुछ संख्याएं लेंगे, उनका हम वर्ग निकालेंगे और साथ ही उसी संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, दोनों तरीके से, जिससे आपको वर्ग और वर्गमूल का रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ। जैसे मैंने संख्या लिखी 72, मैंने संख्या लिखी 105, मैंने संख्या लिखी 166। ये 3 संख्या मैंने लिखी है। पहली संख्या है 72, दूसरी संख्या है 105, तीसरी संख्या है 166। सबसे पहले मैं इनका स्क्वायर निकालूंगा, फिर जो आंसर आएगा उनका हम वर्गमूल लेंगे, ताकि हमको वापस से यही संख्या प्राप्त हो जाएगी और हमको पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं और किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे 72 का स्क्वायर निकालना है। 72 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे अपन ने 4-5 तरीके सीखे थे। मैं इसको निकालूंगा a + b का होल स्क्वायर से। मैंने निकाला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके लिखा था। क्या लिखा था? a² / 2ab / b²। ठीक है, ये हमने लिखा था। हमने इसको क्या माना? a माना। हमने इसको क्या माना? b माना। 7 का स्क्वायर लिखेंगे हम। a का स्क्वायर, क्यों a की जगह क्या है 7, तो हमने लिखा 7 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया 2 को, a क्या हो गया हमारा 7 हो गया, b क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का। तो 7 का वर्ग हमको पता है क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 14 आया, और 14 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 28। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है सभी जानते हैं 4 होते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। जब हम इसको प्रोसेस को करेंगे तो हमारे फर्स्ट डिजिट तो 4 आ गए, ठीक है, सेकंड डिजिट 8 आ गया, और 2 हो गया, ये हमारी कैरी होगी जो आगे जाके क्या होगी, ऐड होगी। तो 49 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5184। तो हमको पता चल गया 72 का स्क्वायर क्या होता है 5184। अब हम इसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे ताकि हमको पता चल जाएगा। अगर हमारा जो सही होगा तो आंसर 72 आ जाएगा, अगर गलत होगा तो हमारा आंसर 72 नहीं आएगा। तो मैंने बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 72 का हमने स्क्वायर निकाला, 72 का स्क्वायर हमारे क्या आ गया 5184। ठीक है, अब मुझे इसी 5184 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मैंने बोल दिया 5184 का क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने इसके 2 तरीके बताए थे। पहले हमने भाग विधि सीखा था और दूसरा हमने शॉर्ट तरीका सीखा था। सबसे पहले भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि से 5184 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था हमको क्या चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। 2 के पेयर बनाने, तो हमने 2 के पेयर बना लिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जो संख्या को हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो 51 के बराबर होना चाहिए या 51 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो 7 का हो जाएगा 49 हो जाएगा, लेकिन 8 लिखूंगा तो 8 64 हो जाएगा, जो 51 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको लेना है कम, तो मैंने 7 यहाँ लिखा, 7 ही मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। और 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 49। जब 51 में से हमने 49 माइनस किया तो हमारे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और मैंने आगे आपको बताया था कि हमेशा जो अगली संख्या आएगी वो कैसे आएगी, पेयर में आएगी। तो 84 का पेयर एज इट इज़ 84 आ जाएगा। और मैंने क्या बोला था, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसी संख्या को हमको इसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 7 में जब मैंने 7 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 हमारा
एज इट इज आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है और वही संख्या यहाँ लिखनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, 284 के बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 ही मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मैं 142 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो डिवीजन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 72। तो हमने दोनों तरीके सीखे थे। पहले हमने निकाला था 72 का स्क्वायर 5184, फिर हमने इसी का वर्गमूल निकाला था तो क्या आ गया 72। यानी हमने जो वर्ग किया था वो हमारे क्या था, सही था। ये तो हो गया हमारा पहली विधि जो हमने निकाली थी भाग विधि से। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे तरीके से निकालेंगे। दूसरा तरीका हमने क्या सीखा, शॉर्ट तरीका। तो शॉर्ट तरीके से हम इसका कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले मैंने शॉर्ट तरीका सिखाने से पहले आपको बताई थी कि इकाई का अंक कभी भी वर्ग में क्या नहीं होगा, 238 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, सिंगल। ठीक है, तो 5184 का हम शॉर्ट तरीका निकालेंगे। 5184 का शॉर्ट तरीके से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, 2 2 के पेयर बनाना है, 2 2 के पेयर बना दिए। ठीक है, हमको पता है 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 4 किससे आ सकता है, 8 से। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 4 आएगा। तो या तो 2 होगा इसका इकाई का अंक वर्गमूल का, या 8 होगा इसका इकाई का अंक वर्गमूल का। ये तो हमको पता चल गया। फिर हमने क्या बोला कि लास्ट में जो पेयर बचेगा, लास्ट में सिंगल डिजिट हो या 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, उनका सबका पेयर निकालेंगे। पेयर निकालने के बाद हमको क्या करना है, उससे जस्ट कम पूर्ण वर्ग वाली संख्या देखनी है। क्या देखनी है, जो भी हमारा रिमेनिंग जो पार्ट बचता है उससे जस्ट कम पूर्ण वर्ग वाली संख्या देखनी है। तो 51 से कम पूर्ण वर्ग कौन सी हो जाएगी, 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 72 हो जाएगा या 78 हो जाएगा। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि 72 हमारा आंसर करेक्ट है या 78 करेक्ट है। तो इसका मैंने बोला था, क्या बोला था, जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है उससे जस्ट अगली वाली संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46। अब देख लो 51 क्या है, 46 से कम है या ज़्यादा है, कम होगी तो कम वाला लेंगे, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाला लेंगे। तो 51 क्या है, 41 से कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम वाला। अगर ये ज़्यादा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ज़्यादा वाला हो जाता। तो 5184 का शॉर्ट तरीके से हमने कैसे निकाला किसी भी संख्या का वर्ग, 72। यानी हमको इतना भाग विधि से जो की थी, हमको इतना ना करके हमको सिर्फ याद रखना है इकाई का अंक, इकाई का अंक का वर्गमूल ले लो। इकाई का अंक का वर्गमूल 4 है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और इकाई का अंक किससे आ सकता है, 8 के स्क्वायर से आ सकता है, तो हमने 8 ले लिया, यानी 2 और 8 इकाई का अंक होगा। फिर हमने क्या बोला, जो रिमेनिंग पार्ट है उससे जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो 51 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 49, और 49 का वर्गमूल क्या निकाला हमने, 7। यानी हमारा जो 5184 का स्क्वायर 2 आंसर आए थे हमारे, या तो 74 होगा या 78 होगा। लेकिन इनमें से सही कौन सा है, इसका हमने पता कैसे लगाएंगे, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या थी उससे जस्ट अगली संख्या उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा 56, उससे देख लो अगर कम है तो कम वाला आंसर होगा, और ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखा था। तो फिर 72 का जो वर्ग होगा क्या हो जाएगा, 5184 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं हम अगली संख्या पे। अगली जो हमारी संख्या है वो 105 है। 105 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 105 का मैं कैसे निकालता हूँ, वही मैंने स्क्वायर किया। इसका कैसे किया, a²/2ab/b² से। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 10 × 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने a तो माना है 10 को और b माना है 5 को। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 उठता है, हमको पता ही है। ठीक है, अभी को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 10 50, और ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, 25 होता है। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर हमने 5 ले लिया इधर से, 2 इधर ऐड हो जाएगा 102, 2 इधर आ गया, बचा क्या 10 इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 110। तो हमारे क्या आ जाएगा आंसर, a² यानी 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11025। अब हम देखते हैं सही है या गलत है, हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। अगर 105 इसका आंसर आता है तो ये सही है, नहीं आता तो ये गलत है। तो 105 का हमने क्या लिख दिया, वर्ग क्या हो गया, क्या हो जाएगा 11025।
मुझे आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसका फास्ट प्रोसेस करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी कक्षा हमारी 3 या 4 कक्षा हो चुकी है वर्ग वर्गमूल से रिलेटेड, तो ये चीज़ आपको अच्छी खासी समझ में आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने सीखा 105 का स्क्वायर निकाला, क्या आ जाएगा 11025। हम इसी का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो हमको पता लग जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन किया है ये सही किया है या गलत किया है। तो 11025 का हमको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, हम आज इसका भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से निकालते फिर इसका कैसे निकालेंगे शॉर्ट तरीके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भाग विधि से। भाग विधि से निकालने के लिए मैंने क्या बोला, 2 के पेयर बनाने, किधर से राइट टू लेफ्ट, 2 का बना लिया, 2 का बना लिया। अब सिंगल क्या बच गया, 1, तो 1 क्या रह जाएगा, यहाँ अकेला रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा। अब मुझे यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है, वही संख्या यहाँ लिखनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, या तो 1 के बराबर या 1 से कम। तो यहाँ 1 लिखूंगा, क्योंकि 1 से तो कम कुछ होता ही नहीं है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्या पे आ जाएगा पेयर 10 का, क्योंकि मैंने बोला 10 का पेयर एक साथ उतरेगा। और जो संख्या से मैं डिवाइड करता हूँ उसी संख्या को इसमें क्या करना होता है, ऐड। तो 1 को 1 में ऐड किया, क्या आ जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है, वही संख्या यहाँ लिखनी है कि ये 10 के बराबर आ जाए। अब मैं यहाँ अगर 0 भी लिखता हूँ ना, यहाँ 0, ठीक है, अगर 20 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा। अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 10 से ज़्यादा है, लेकिन हमको या तो 10 के बराबर चाहिए या कम चाहिए, तो हमको यहाँ मजबूरन क्या रखना पड़ेगा, हमको यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, तो मुझे भी यहाँ क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, अब 20 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, यानी हमारा क्या बचा 10, हमारा पेयर एग्जैक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब 20 में मुझे क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है, वही संख्या यहाँ लिखनी है कि इसके बराबर आ जाए। तो सबको पता है कि मुझे क्या लिखना है, 5 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो मैं यहाँ लिख दिया 5, यहाँ भी लिख दिया 5। अब 205 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1025, अपने को पता है। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, एंड 205 हमारा कंप्लीट हो चुका है आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 105, यानी हमने 105 का जो स्क्वायर निकाला था उसका आंसर आया था हमारा 11025। ये हमारा सही है, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल निकाल के देख लिया, तो वापस क्या आ गया हमारा 105 आ गया। तो ये तो हमारा हो गया भाग तरीके से। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे देखते हैं, देखिए 11025 का हमको शॉर्ट तरीके से इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल रहे थे। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, 2 का पेयर बना लो, रेस्ट संख्या छोड़ दो। तो 2 का पेयर बना लिया, रेस्ट संख्या छोड़ दिया। फिर मैंने देखा इसका वर्गमूल क्या होता है 25 का, 5 लिख दो, क्योंकि यहाँ सिंगल ही आएगा, डबल तो आएगा नहीं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही कई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो 25 का हो गया 5। फिर मैंने क्या बोला, जो हमारा रेस्ट पेयर बचता है इससे जस्ट कम पूर्ण वाली संख्या हमको लेनी है। तो 110 का जस्ट कम पूर्ण वाली संख्या कौन सी, 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। तो 121 तो ज़्यादा हो जाएगा, जस्ट कम लेनी है, 10 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 10। तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा 105। अगर यहाँ दो कंडीशन बनती तो हमको क्या करना होता, इस पूर्ण वर्ग संख्या से अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते और उससे देखते 110 अगर बड़ा है तो बड़ी वाले ले लेते, जो छोटा है तो छोटा वाला ले लेते। लेकिन यहाँ हमारा सिंगल पेयर बना, इसलिए 105 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। तो किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल आप बहुत इजी तरीके से अपन निकाल सकते हैं इन विधियों के द्वारा। मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला देखते हैं अपन 166 का हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसी का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 166 का मैं लिखता हूँ, क्या निकालना है हमको, स्क्वायर निकालना है। कैसे निकाला मैंने बताया, a²/2ab/b² से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 का स्क्वायर, फिर हमने क्या लिखा 2 × 16 × 6, फिर मैंने क्या लिखा 6 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, सबको पता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 16 × 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 का डबल कितना होता है, 96 का डबल कर लो 192 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ऐड करके देख लो, 16 96 में 96 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 12 का 1 और 9 2 18 19, 192, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने क्या बोला
इकाई का अंक 6 हो जाएगा, 3 को इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा 195, 195 का 5 हो जाएगा, 19 इसमें कैरी हो जाएगी, कैरी इधर ऐड कर दो, 19 इसमें ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 का 5 का एक कैरी हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7 7 और 2 हमारे क्या हो जाएगा ये एज इट इज। तो 27556 हमारा 166 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। 27556 हमारे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल निकाल के देख लेंगे। अगर हमारे गलत हुई यहाँ तो हमारा वर्गमूल 166 नहीं आएगा, सही है तो हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा 166 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। देखिए हम अब 27556 का हम वर्गमूल निकालेंगे दोनों विधि से, भाग विधि से और शॉर्ट तरीके से। देखिए 27556 का पहले हम निकालते हैं भाग विधि से। मैंने क्या बोला, राइट टू लेफ्ट चलना है, 2 2 के पेड़ बनाने, रेड संख्या छोड़ देनी है। ठीक है, तो 2 2 के पेड़ बना दिया, यहाँ क्या आ जाएगा 56 75 1 2। अब देखिए यहाँ 1 लिखूंगा तो 1 लिखूंगा तो 1 आएगा, यहाँ 2 लिखूंगा 2 लिखाएगा 4 आएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा तो हमको 1 लेना पड़ेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 1, 1 को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ बच जाएगा 1। पेड़ हमने बोले एक साथ लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 175। ठीक है, और जो संख्या से डिवाइड करते हैं उसी संख्या को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और इस 1 को यहाँ पर ऐड कर दिया 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि 175 के बराबर हो या ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखिए 25 लिखूंगा, 5 लिखूंगा तो 5 आ जाएगा, 6 लिखूंगा 6 आ जाएगा, 7 लिखूंगा 7 आ जाएगा। मेरे हिसाब से 7 ज़्यादा हो जाएगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 की 96, 6 का 36 का 6 का 80 बची 3 और 6 दूना 12 3 15, 156 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ तो आ जाएगा 9, 9 6 15 होता है सबको पता है, यहाँ बच जाएगा 1, हमने पेड़ उतार लिया पूरा 56 रजिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जिस संख्या को डिवाइड करते हैं उस संख्या से हमको इसको ऐड करना होता है, हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी संख्या अब कितनी बची 91956। अब हमको यहाँ ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी कि इनका मल्टीप्लाई या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, तो मुझे मंजूरन यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इकाई का अंक 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, या 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा। लेकिन हमको पता है आंसर 166 है, हमने 6 रख लिया। ठीक है, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो 36 कैरी 3, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 में 3 ऐड किया 15 कैरी 1 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और 190। यानी हमने जो वर्गमूल निकाला था 166 का 27556 वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो इसका वर्गमूल वापस लेते हैं तो हमारा 166 वापस वर्गमूल आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे होप आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से अब क्लियर होगी सारी चीज़। ठीक है, अब शॉर्ट तरीका और देख लेते हैं इससे, फिर हम अगली संख्या पे मूव करेंगे। ठीक है, 27556 हमको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है? शॉर्ट तरीके से। मैंने क्या बताया, 2 2 का पेड़ बना लो। देख लो भाई, हमने 2 2 का पेड़ बना लिया। अब देख लो 6 कैसे आएगा इकाई का अंक, या तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे या 4 को मल्टीप्लाई करोगे, तो हमने मान लिया इसका 2 आंसर आएंगे 6 और 4। ठीक है, रेस्ट संख्या कौन सी बची 275। अब देख लो 275 से जस्ट पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, हमको पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, और 70 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। ठीक है, तो ज़्यादा तो ले नहीं सकता, या तो कम लेनी है या इसके बराबर लेनी है, तो कम कौन सी हो गई 16, तो 16 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 16। अब हमको पता कैसे चलेगा इन दोनों में से आंसर कौन सा, तो सीधा सा मैं तरीका आपको पता ही था, जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 17 कर लो। ठीक है, 16 का 256 होता है, 256 में 16 और ऐड कर दो, 6 × 12 1 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा और 272 आ जाएगा। अब देख लो कम वाला लिया तो कम वाला लेना, कम वाला कौन सा है, सॉरी 16 × 70 करोगे ना, 16 7 112 बचा 11, 16 एकम 16 6 1 7 272 सही है। ठीक है, 166 अपना के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल अपन ने निकाल लिया, सीख लिया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। अपना अगला टॉपिक कौन सा होगा, घनमूल। ठीक है, तो मुझे लगता है आप अपन घनमूल स्टार्ट करने से अपन नया वीडियो स्टार्ट करें घनमूल का। इसी तरीके से हम 1 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि हमारे वर्ग और वर्गमूल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज अपन देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसका शॉर्ट तरीका कैसे है। देखिए, जैसे मुझे निकालना है 25
35, 45, 55, 65, 75। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालना है? कुछ भी नहीं करना है। 65 का तो सबको पता ही होगा, 265 होता है। ठीक है, 265 होता है। कैसे निकाल दिया मैंने भाई? 265 होता है। ठीक है, कैसे निकाल दिया मैंने? 265 होता है। तो मैंने क्या बताया, इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर तो अपने को पता है 25 होता है, और जो रेस्ट संख्या है उसको जस्ट उससे अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, जैसे 25 का 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 से अगली संख्या कौन सी हुई? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 35 का देख लेते हैं। 35 का क्या होता है? 5 का तो हो गया 25, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे जस्ट अगली वाली संख्या से, 4 3 के 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 45 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 को हो जाएगा 25, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 × 5 करेंगे, जस्ट अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 205। 55 का निकालना, 5 का तो हो जाएगा 25, और 55 का हो जाएगा 30। कैसे हो जाएगा? 5 को जस्ट अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमको निकालना है 65 का। कैसे निकालेंगे? 5 का हो जाएगा तो 25, और 6 को जस्ट इससे अगले वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, मुझे निकालना है 75 का। 75 का कैसे निकालेंगे? 5 का हो जाएगा तो 25, और 7 को जस्ट इससे अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 856 यानी 56। कितना ईजी तरीका, शॉर्ट तरीका है। मुझे लगता है आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई। कुछ भी नहीं करना है, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 हो और मुझे उसका वर्ग निकालना है, तो 5 का तो कर दो 25, और जो रेस्ट संख्या है उससे जस्ट उसके अगली वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 2 का मल्टीपल 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20, 5 × 6 30, 6 × 7 42, और 7 × 12 56। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आप बोलोगे सर ये सही कैसे? तो आप निकाल के देख लो, निकाल के देखो लो वर्गमूल इसका। जैसे मैंने बोला 12 से 25 का वर्गमूल निकालना है, निकाल लो। भाग विधि से क्या, शॉर्ट तरीके से निकाल लो। हमको पता है 5 का तो क्या हो जाएगा? 5 रेस्ट संख्या क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। 12 से जस्ट कंपूर्ण वाले कौन सी है? 4 4 से 16 नहीं है तो 3 है, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 तो अकेली है। तो 35 का स्क्वायर क्या है? 1225। तो इस तरीके से अपन किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको चीज़ें सिखाई है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छी ढंग से समझ में आएगी, और एग्जाम में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर ये संख्या बहुत आती है। ये संख्या काफ़ी आती है। किसी संख्या का वर्ग जैसा आपको दे देगा 35 को प्लस करना है, 45 को मल्टीप्लाई करना है, 9/5 कर देगा, फिर इसको डिवाइड कर देगा 16 से, और आगे लिख देगा प्लस या डिवाइड कर देगा 16 का स्क्वायर, या फिर इसमें ऐड करके दे देगा आपको 265, 270, ऐसा कुछ भी संख्या ऐड करके दे देगा। अब इसको सॉल्व करो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने पता है 256 का तो क्या हो जाएगा? 16, लेकिन उसने दे दिया ऐसे 3756। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, प्लस इसमें ऐड कर दो 162, और इसको कर दो किसके स्क्वायर के बराबर है, ऐसे पूछता है। अब अपने को कैसे पता है? या तो इसका वर्गमूल निकालो, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर इसका स्क्वायर निकालो। अपने को इसका शॉर्ट तरीका पता होगा तो अपन निकालेंगे, वरना अपन इसको कैसे निकालेंगे? भाग विधि से पूरा अपने शॉर्ट तरीका पता है क्या है? इसका 5 आ जाएगा लास्ट का। इस रेस्ट संख्या देख लो, जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या 375 से जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या, उसको यहाँ आ जाएगा। मान लो कुछ भी आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, उसमें 16 ऐड कर दो, फिर इनका 7 मान लो। ठीक है, फिर इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 191 किसका रूट होता है, या इसका स्क्वायर निकालना, फिर रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल या वर्ग निकाल सकते हो शॉर्ट तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। आपको मैंने चीज़ सिखाई है किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकालना। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकालना। कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? किसी भी संख्या का घन और घनमूल। किसी भी संख्या का हम घन और घनमूल कैसे निकालेंगे, हम शॉर्ट तरीके से किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। आपको आइडिया, मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और आगे जो अपन घन या घनमूल निकालेंगे ये भी आपको बहुत शॉर्ट तरीके में आपके लिए लेके आऊँगा कि किस तरीके से हम किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके से आपको मैथ्स का जो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।